अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय चैनल स्माइल विद सारा। आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स का हल इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आप मुझे सब्सक्राइब करें। ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो आपने इसको एंड तक देखना है। आजकल पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ख़वातीन को, जो है PCOS। बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपनी प्रमोशंस के लिए वो ऐसी बहुत सारी बातें स्किप कर देते हैं जो उन्हें कस्टमर्स को बतानी चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो PCOS के पेशेंट्स ने करनी है वो है PCOS साशे। आपने बिल्कुल स्किप नहीं करने। अब PCOS साशे किसी भी ब्रांड के हो सकते हैं। मेन इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर होते हैं मायोनोसिटोल। मायोनोसिटोल एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन लेवल को कम करता है। अब इसके साथ मिलने वाली जो बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कोएंजाइम्स हो गए, इसके साथ विटामिन D, B12 का कॉम्बिनेशन हो गया, वो ऑफ कोर्स आपकी सेहत के लिए अच्छे ही साबित होंगे। तो आप जब भी कोई इस तरह की मेडिसिन परचेज करते हैं, चाहे वो किसी की रिकमेंडेशन पर आप ले रहे हैं या डॉक्टर ने एडवाइस किया, आप उसके इंग्रेडिएंट लिस्ट जरूर पढ़ा करें। तो पहली चीज, आपने PCOS साशे जरूर इस्तेमाल करने हैं। दिन में 2 बार करें तो बहुत बेहतरीन है। अब एक खास चीज जो बहुत बार डॉक्टर्स भी आपको नहीं बताते कि आपने PCOS साशे लेने कैसे हैं। पानी में तो लेने हैं, लेकिन कभी भी कैफीन के साथ नहीं लेने। अगर आप कोई भी ऐसी चीज ले रहे हैं, चाहे वो कॉफी है या चाहे चाय है जिसके अंदर कैफीन है, तो आपने PCOS साशे उसके साथ नहीं लेने। आपने या तो एम्प्टी स्टमक लेना या फिर एटलीस्ट कैफीन की कंजम्पशन के 2 घंटे बाद आपने लेने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आ जाती है वो है मोरिंगा कैप्सूल। अब वो किसी भी ब्रांड के हो सकते हैं। अगर कहीं कोई पौधा लगा हुआ है, आपने प्लांट लगाया हुआ है और ऑर्गेनिक आपको मिल जाता है, तो उससे बेहतरीन क्या हो सकता है। ब्रांड डजंट मैटर। ये चीज़ की गारंटी होनी चाहिए कि जो चीज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो हम पर असर भी कर रही है। आप इसको कैप्सूल फॉर्म में लें या आप इसको पाउडर फॉर्म में लें, बेहतरीन है। आप अगर इसको एम्प्टी स्टमक लेते हैं तो ये बहुत बेहतरीन काम करता है, आपकी हंगर सप्रेस करता है और ये आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। किसी के कैल्शियम लेवल्स, विटामिन डी लेवल कम है तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। और ये इतना सेफ होता है कि आप अपने बच्चों तक को इस्तेमाल करा सकते हैं। बेहतरीन फ़वाइद हैं इसके। आप गूगल करें, इसको पढ़ें और फिर उसके मुताबिक इन चीज़ों को अपनी बॉडी की तासीर के मुताबिक इस्तेमाल करें। मोरिंगा एक मॉडरेट हर्ब है, तो उसकी तासीर इतनी गर्म नहीं होती। आप कम क्वांटिटी में उसको डेफिनेटली ले सकते हैं। इट्स सेफ टू यूज। फिर हमारे पास आ जाता है मेथी दाना। मैं इसको क्वीन ऑफ हर्ब्स कहती हूँ, क्योंकि ये एक तबाहकुन रिजल्ट देता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के खिलाफ बहुत अच्छा काम करता है। शुगर के पेशेंट तो डेली बेसिस पे इसको इस्तेमाल करें। आपके जो शुगर लेवल्स हैं वो इतने ड्रॉप होंगे, बिल्कुल लेवल पर आ जाएंगे। आपकी बॉडी आपको बहुत अच्छा रिस्पांस देगी और आप बहुत एक्टिव फील करना शुरू कर देंगे। PCOS वालों के लिए ये एक बेहतरीन हर्ब है। आप इसको डेली रूटीन में अपने एम्प्टी स्टमक पे जरूर इसको शामिल। अच्छा, जैसे PCOS ये एक डिजीज जितनी बड़ी है, उसी तरह इसके क्योर्स भी बेतहाशा हैं। अब बात है कि जो चीज आपको सूट करती है आपने वो करनी है। बहुत सारे लोगों को सीट साइकिलिंग सूट नहीं करती, उनको एक्नी हो जाती है, उनके बॉडी के हार्मोन लेवल्स बिगड़ जाते हैं। लेकिन अगर आपको सीट साइकिलिंग सूट करती है तो इससे बेहतरीन कोई नहीं हो सकता। ये सीड साइकिलिंग का एक जार है, मैजिकल सीड, जिसमें मौजूद है पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, सेसमे सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स। अगर हम PCOS के अलावा भी देखें तो इसमें इतने न्यूट्रिएंट्स होते हैं दैट एवरी वुमन शुड कंज्यूम इट डेली। इससे शतावरी हर्ब, और ये इतनी ज़रूरी है आपके लिए। जैसे आप समझें कि आप अपनी स्किन केयर के लिए एक सन ब्लॉक नहीं छोड़ सकते, तो आपको अपनी ज़िंदगी में इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। स्पेशली अगर आप 25 अबव हैं, आपने इसको डेली बेसिस पे इस्तेमाल करना है। आप इसको अपनी स्मूदीज में डाल सकती हैं, आप इनको रॉ कंज्यूम कर सकते हैं, पानी के साथ ले सकते हैं, लेकिन आपने लेना जरूर है। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे विटामिन के बारे में जो एक औरत को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने ही करने चाहिए। दिस इज द सेम शतावरी कैप्सूल्स हैं मेरे पास। मैंने आपको बताया है आप पाउडर फॉर्म में लें, कैप्सूल फॉर्म में लें, लेकिन आपने लेना जरूर है। एंड दिस इज समथिंग कि ये सब औरतों को सूट करती है। इट हैज मिलियंस ऑफ बेनिफिट्स। यू कैन ऑलवेज यूज गूगल। दिस इज इवनिंग प्रिमरोज ऑयल। ये आपकी स्किन के लिए, आपके हार्मोन्स के लिए और आपकी ब्रेस्ट टेंडरनेस के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपको टिंगलिंग फील होती है, आपको बर्निंग फील होती है, तो आप इसको जरूर इस्तेमाल करें। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, स्पेशली फॉर द वुमेन अबव 30। विटामिन E एक बहुत अच्छी चीज़ है और मैंने हमेशा स्किन के डॉक्टर्स को देखा है कि वो बहुत सारे लोगों को विटामिन E की कैप्सूल्स प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन विटामिन E एक ऐसी चीज़ है जो आपको लॉन्ग टर्म नहीं यूज़ करनी। आपको इसको बीच में स्टॉप कर देना है, वरना इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर योरसेल्फ। इंटरनली आपके इतने हार्मोन्स चेंज होते रहेंगे जो आपको समझ भी नहीं आएगा। त्रिफला is something which you cannot skip. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल हु हैव डायबिटीज़। आप इसको अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड करें। 1 स्पून ऑफ त्रिफला इज़ इनफ फॉर यू फॉर अ डे। अच्छा, स्पेशली अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों की हेल्थ बहुत अच्छी रहे, तो विटामिन E के साथ जिंक का कॉम्बिनेशन ज़रूर रखें। ये आपके बालों को बहुत अच्छी नरिशमेंट देगा और आपके बाल बहुत अच्छे और हेल्दी ग्रो करेंगे। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। एंड इफ़ यू आर समबडी जो कि बहुत अलग अलग तरह के विटामिन नहीं ले सकता, तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी गुड। इसका ब्रांड भी बहुत अच्छा है। आई गॉट इट फ्रॉम कैनेडा और ये 1 a day इज़ सो इनफ फॉर यू। इफ़ यू हैव सम एलर्जीज टू आयरन और कोई भी इस तरह का इंग्रेडिएंट है जिससे आपको एलर्जी है, तो प्लीज़ पीछे कैप्शन ज़रूर पढ़ा करें। इंग्रेडिएंट लिस्ट में हर चीज़ मेंशन होती है।
और इस पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपको आयरन से कोई मसला है या ऑलरेडी आपकी बॉडी में इनफ आयरन है तो आप ये मत लें, स्पेशली बच्चों की पहुंच से दूर रखें क्योंकि इसमें इनफ आयरन है, आपकी बॉडी को किसी भी किस्म का हार्म पहुंचा सकता है। सो ऑलवेज आई से कि व्हाटएवर यू बाय प्लीज ऑलवेज रीड द इंग्रेडिएंट लिस्ट। दिस इज अ लाइफ सेवर फॉर वुमेन। ये आपको प्लीज डेली बेसिस पे जरूर इस्तेमाल करना है। इसमें कैल्शियम है, इसमें विटामिन डी है, इसके अंदर और बहुत अच्छे मिनरल है जो आपको इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, लेकिन प्लीज किसी भी चीज की ज्यादती आपके लिए अजाब बन सकती है। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि जो भी चीजें आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो स्किन पर लगाने की है या वो खाने की है, एक तो उनकी एक्सपायरी डेट जरूर देखा करें, दूसरा उनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट जरूर पढ़ा करें कि उसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिससे आपको एलर्जी या कोई प्रॉब्लम हो सकता है। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊं, एंड डू कमेंट इफ यू हैव एनी क्यूरीज। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।